ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, करेंगे चर्चा आज भी आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है दैनिक राशिफल के विषय में, और जानेंगे इस राशिफल के माध्यम से कि हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर और मीन राशि तक, उनका आज का दिन कैसा रहेगा। आज का दिन यानी कि 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार, विक्रम संवत 2083, हिंदी का महीना पंचांग की बात करें तो चल रहा है वैशाख माह, पक्ष कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज चतुर्थी, नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग रहेगा सिद्धि, करण होगा बालव, राशि रहेगी वृश्चिक, और चंद्रमा आज पूरे दिन अपनी नीच राशि वृश्चिक में संचार करते रहेंगे। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 7:38 से लेकर प्रातः 9:12 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:56 से लेकर के दोपहर 12:46 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, और इसके अतिरिक्त आज सती अनुसुईया जयंती है साथियों, और गंड मूल जो है वो रात्रि के 2:59 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे यहां पर छोटा सा निवेदन भी रहेगा, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पे, वे भी सब आसानी से आप तक पहुंच सकेंगे और उनका भी समय पर लाभ आपको मिल पाएगा। साथियों, बताना चाहेंगे कि ये जो आज का दैनिक राशिफल है 6 अप्रैल दिन सोमवार का, ये पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है इस समय, यानी कि आसमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। तो आइए आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो बताना चाहेंगे कि देखिए, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज अष्टम भाव में है। तो एक तो आप अपने माता पिता का सम्मान जरूर कीजिए, उनके साथ मतभेद या कुछ वाद विवाद जैसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, उनसे आपको पूरी तरह से बचना होगा, और किसी भी प्रकार अपने माता पिता का सम्मान आपको करना है, और उनको मुड़ करके किसी भी बात को लेकर के जवाब नहीं देना है, बेशक चाहे उनका आपको एग्रेशन ही फेस क्यों ना करना पड़े। ये जो हम आपको बात बता रहे हैं, खाली ये सुझाव जो है वो उपाय के तौर पर भी आपको दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा उपाय है। प्रातः काल उठें, माता पिता के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करें, आप मेष राशि के जातक। अब आपसे बात करते हैं कि भाई देखिए, जो आपका घर परिवार है उसके साथ तो संबंध आपके अच्छे रहेंगे, धन का लाभ भी आपको अचानक होता रहेगा, अचानक कुछ ज्यादा होने की संभावना है, और मगर शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे या आपकी सफलता से वो जेलस फील करेंगे, इसलिए भी वो आपको नुकसान पहुंचाने की उनकी कोशिश रह सकती है। उधर स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना होगा, और इसके लिए आपको गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। प्रातः काल उठ करके सूर्य देव को जल बराबर देना चाहिए। आपको ही नहीं, सभी राशियों के जातकों को जल देना जरूरी है। प्रातः काल सूर्य देव की उपासना करना, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार भी जप जरूर करें जब आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद आप अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके गणपति जी की करें पूजा, गणेश स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। और अगर आप देखिए इतना भी उपाय आपने अगर कर लिया तो देखिए, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, भाग्य का साथ भी आपको भरपूर तरीके से मिलेगा, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, यानी कि लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी इन उपायों को करके। आगे बात करेंगे वृषभ राशि को लेकर के, जिनका की टॉरस साइन है। आपकी राशि से आज सप्तम भाव में है चंद्रमा। तो देखिए, एक तो अपने स्पाउस के साथ कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आपके रिलेशंस अच्छे और बेहतर रहें, किसी प्रकार का आपसी कहासुनी, वाद विवाद, तनाव, टेंशन ये ना पैदा हो। लेकिन आप पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, जितना आप पेशेंस से काम लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, और जितना कम से कम बातचीत करें अपने स्पाउस के साथ उतना अच्छा, और जो भी बातचीत करें बहुत सोच समझ करके ही करें। पार्टनरशिप में भी आपको हानि उठानी पड़ सकती है, पार्टनर के साथ भी आपका कुछ कह सकते हैं कि भाई आपसी विवाद रह सकता है,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि संतान के द्वारा माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाए, तो फिर जो छोटा सा उपाय है वो हम आपको देना चाहते हैं, वो आप जरूर करें। सबसे बड़ी बात तो देखिए क्या है कि वो तो उपाय तो हम आपको देंगे ही, जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी जो भी डेवलपमेंट होगी अचानक होगी आपके लिए। यूं तो आप थोड़ा सा अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से भी कुछ अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन बहुत सोच समझने के बाद जल्दबाजी में अगर डिसीजन ले लिया तो गलती हो सकती है। कुछ और भी डेवलपमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो भी होंगे वो सडनली होंगे आपके कार्य क्षेत्र में। लेकिन हाँ, परिश्रम है, थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा, सावधान भी रहना पड़ेगा अपने कार्यों को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के। थोड़ी भी लापरवाही अगर हुई तो वहां दिक्कत पैदा हो सकती है। जहां तक इनकम का प्रश्न है, तो देखिए इनकम का भी ऐसा है कि इनकम भी आपको थोड़ा सा उसमें बाधा उत्पन्न होने की समस्या मुझे दिखती है। आय में कमी, आय में अवरोध, आय में बाधा, और जब आय में ही कमी रहेगी तो आपका जो संचय है धन का, यानी कि मनी सेविंग्स है, उसमें भी कमी रहेगी। और एक दूसरा ये है कि देखिए, एक तो मैंने कहा कि आय में थोड़ा सा कमी या रुकावट, ऊपर से आपका जो धन है वो अपने स्वयं के ऊपर भी काफी खर्च होने की संभावना है। अपने आप अपना लुक बेटर कैसे दिखे उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, अपने ऊपर अधिक का पैसा खर्च करेंगे। लेकिन मैं वही आपसे कह रहा हूं कि एक तो आय में थोड़ा रुकावट है, ऊपर से खर्चा आपका अपने ऊपर, तो बजट भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बजट पर भी कहीं आपका बजट ना बिगड़ जाए, और बजट बिगड़ने से सारी परिस्थितियां बिगड़ सकती है। दूर दराज की यात्राएं तो थोड़ा खर्चीली तो रहेंगी, लेकिन सुखद रहेंगी। उधर विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। और आज ही के दिन आपको गणेश चालीसा का पाठ और गणेश जी की आरती ये करनी चाहिए, अगर आप स्टूडेंट्स लोग अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति चाहते हैं। बात करेंगे आगे मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज छठे भाव में है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आज आपको अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही स्वास्थ्य में कमी ला सकती है और आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने विरोधियों पर भी नजर रखें, वो भी आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाने की उनकी कोशिश रह सकती है, उसमें उन्हें कुछ हद तक कामयाबी भी मिल सकती है। तो उनकी तरफ से लापरवाह ना बने, उन पर पूरा ध्यान रखें। रहा प्रश्न इस बात का कि संतान के द्वारा माता पिता को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है, उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा करेंगे, मगर जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको माँ सरस्वती जी की पूजा अगर आप कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सूर्य देव को जल दे रहे हैं प्रातःकाल, और ओम केम केतवे नमः संध्या के समय इस मंत्र का भी 11, 21 या 108 बार जाप कर रहे हैं तो पराक्रम में भी वृद्धि होगी। और जो आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपको कुछ मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी। कुछ ऐसी बात नहीं है, हिम्मत भी पूरी रहेगी, हौसला भी पूरा रहेगा, मगर आय जो है आपके लिए, धन का जो लाभ है वो पर्याप्त मात्रा में रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से भी लाभ होगा आपको। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज पंचम भाव में है। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, या जो संतान है, आप दोनों के लिए कह रहे हैं आपको बहुत अलर्ट और सावधान रहने की जरूरत है अपनी पढ़ाई को लेकर के। आपका पढ़ाई से मन भी हट सकता है, और मन हटने का मतलब आप समझते हैं कि अगर पढ़ाई से मन हटा तो पढ़ाई का नुकसान, रिजल्ट्स में कमी। यही संतान के ऊपर है कि संतान का भी मन अपने कार्यों से हट सकता है, और कार्यों से हटने के कारण जब कार्यों में दिल ही नहीं लगेगा, काम ही नहीं करेंगे, तो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे। तो उससे माता पिता को भी कहीं ना कहीं आपको लेकर के, यानी संतान को लेकर के निराशा रहने की संभावना है। मगर सुख सुविधाओं का लाभ आप कर्क राशि वालों को बराबर मिल रहा है और लेंगे आप। उधर अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है, और धन का आगमन आपके लिए सामान्य तौर पर बना रहेगा। मगर धन का संचय करना अपने आप में एक थोड़ा सा आपके लिए चुनौती भी रह सकती है, लेकिन उसके लिए उपाय करें। और उपाय आपको करना क्या है? उपाय आपको करना है कि आज संध्या के समय ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः इस मंत्र का जाप और सूर्य देव को प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर जल अर्पित करें। बाकी शत्रु विरोधी शांत रहेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कर्क राशि के जातकों का।
अच्छा बना रहेगा। सिंह राशि की बात कर लेते हैं जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज चतुर्थ भाव में है, तो यहाँ पर सुखों में भारी कमी की संभावना है। उधर मातृ पक्ष से भी कुछ ना कुछ उनके एग्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उनके सेहत को लेकर के आप चिंतित रह सकते हैं। चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं माता की ओर से। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिख रही है, वहां भी उतार चढ़ाव वाली, और स्पाउस के हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम्स यानी कि कमी, तो आपको इसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। इधर जो आप हमारे सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि देखिए, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा बहुत 19-21 रहने की संभावना है संबंधों को लेके, मगर आपका जो कार्य क्षेत्र है वहां से आप काफी सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही हुई है, बड़ी अच्छी संभावना है। उधर सिंह राशि के जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे। संतान द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना रहेगा। कन्या राशि को लेकर के बात करते हैं जिनका विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है आपके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से आज तृतीय भाव में चंद्रमा रहेंगे। अब तृतीय भाव में चंद्रमा रहने पर पराक्रम में कमी, छोटे भाई बहनों के सहयोग में कमी, छोटी दूरी की यात्राओं पर निकलते हैं अगर आप, तो वहां से भी परिणामों में एक तरीके से कमी के योग बने हुए हैं, मगर भाग्य का अच्छा साथ मिल रहा है और मिलता रहेगा। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा करेंगे और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को जितनी मेहनत और परिश्रम करेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर, उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। वैसे मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य आपका नॉर्मल रहेगा, मगर जो मैरिड लाइफ है उसमें काफ़ी उथल पुथल की संभावना मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर अपनी मैरिड लाइफ को बचाने के लिए आपको करना क्या है, सूर्य देव को तो जल दें आप प्रातःकाल, और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार जप करना है। बाकी हनुमान जी की पूजा जरूर करें कन्या राशि के जातक, और वो भी संध्या के समय। अगर आप सुंदरकांड का भी पाठ करते हैं, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और भगवान श्री राम जी की आरती और हनुमान जी की आरती, तो आपका वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर होंगी। घर परिवार के सदस्य हों या घर के बड़े बुजुर्ग हों, उनके साथ संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्य का भी साथ मिलता रहेगा। और जहां तक धन का, इनकम का प्रश्न है, तो धन का भी आगमन होने में थोड़ी सी कमी यहां पर मुझे लगती है। रुक रुक करके धन आपके हाथों में आएगा, या जितना आप अपेक्षा करेंगे या जितना आना चाहिए उसमें कमी। वैसे सुख सुविधाएं जो भी उपलब्ध हैं उनका आपको लाभ मिलता रहेगा। बात करेंगे तुला राशि के जातकों को लेकर के जिनका लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उन्हें बताना चाहेंगे कि चंद्रमा आज आपकी राशि से दूसरे भाव में है, नीच राशि में है, तो एक तो जो आपने अभी तक अपना मनी सेव किया हुआ है उसमें कमी होने के संकेत हैं। दूसरा, परिवार के सदस्यों के जो साथ आपके संबंध अच्छे बने हुए थे उसमें भी कमी, तनाव, ऐसा भी माहौल बन सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि अगर ऐसा भी माहौल जिसका कि हमने जिक्र भी कर रहे हैं कि ऐसी संभावना जो बहुत ज़्यादा है बहुत, तो आप अगर ऐसा देखते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, तो आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपके दिमाग को भी सुकून रहे तो वहाँ से आप अपने आप को दूर कर लीजिए अगर कुछ ऐसे संकेत आपको मिलते हैं। पराक्रम आपका अच्छा बना रहेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ रहेगा, छोटे भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे, मगर बड़े भाई बहनों के सहयोग में कमी। मित्रों से भी थोड़ा दूरी बना करके आप रखना आपके लिए सही रहेगा। उधर आप ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करें और ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात एक इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें और सूर्य देव को दें जल। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहे हैं कि वो माँ सरस्वती जी की पूजा बराबर करते रहें, बिना विदाउट फेल, बिना किसी नागा के। वृश्चिक राशि की बात करेंगे जिनका स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है आपकी राशि में ही चंद्रमा है, तो नकारात्मक विचारों का काफ़ी एक तरीके से भरपूर आगमन रहेगा आपके माइंड में, और कुछ बातें तो ऐसी होंगी जिनका कोई आपसे ताल्लुक नहीं, कुछ नहीं, पुरानी बातें हो गई हैं, उनको सोच सोच करके भी टेंशन में आ सकते हैं। या जो आपके आसपास का माहौल है उससे घबरा करके आपको अननेसेसरीली घबराहट होनी शुरू हो जाए, तनाव और टेंशन शुरू हो जाए, जबकि बात कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि चंद्रमा नीच राशि में बैठे हैं
और वो आपके विचारों को, जो पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको निगेटिविटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये कोशिश करना है किसी भी तरीके का कोई नेगेटिव थॉट आपके ऊपर हावी ना होने पाए। हालांकि वैवाहिक जीवन अच्छा है, सुखद है, पार्टनरशिप में भी काम करेंगे तो वहां से भी लाभ है। भाग्य का भी साथ मिलने में थोड़ी कमी है, भाग्य में भी अवरोध पैदा होगा। पारिवारिक संबंध अच्छे हैं, वो अच्छे रहेंगे। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति करनी है और हायर स्टडीज़ वालों को भी करनी है तो ये 2 उपाय जरूर करें आप। कौन कौन से वो 2 उपाय हैं? एक तो आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः या ओम सोम सोमाय नमः। पहला 11, 21 या 108 बार। दूसरा, सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो संतान के द्वारा भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। और हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार संध्या के समय, और फिर हनुमान जी की आरती। बात धनु राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि सजिटेरियस साइन है। अब जिनका सजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में है पूरे दिन, तो यहाँ पर खर्च की अधिकता भी बनी हुई है आपके लिए। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, खर्चों पे अपने नियंत्रण रखना है। दूर दराज की यात्राएं अगर करते हैं तो वहाँ से नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो अपनी दूर दराज की यात्राएं अगर हो सके तो एक दो दिन के लिए अभी पोस्टपोन कर दें, अगर कर सकते हैं तो। वैसे जहाँ तक विरोधी हैं वो शांत रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अमूमन जनरली सही रहेगा। मगर भाग्य का साथ जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो लगातार उपाय कीजिए, लगातार कॉन्टिन्यूसली। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को नियमित रूप से रोटी खिलाएं या दूध पिलाएं, सूर्यदेव को जल दें, भाग्य का साथ अपने आप मिलेगा। पराक्रम भी जो है आपका फिर अच्छा रहेगा, और पराक्रम के बस दम पर आप कुछ अच्छा बेटर रिजल्ट्स ले पाएंगे। वैसे और अपने कार्य क्षेत्र में कुछ बेहतर परफॉर्म करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, आज के दिन आप तुलसा माता पर जल चढ़ाएं प्रातःकाल स्नान आदि करने के उपरांत। जैसे सूर्यदेव को जल देंगे ऐसे ही तुलसा माता को भी दें, और संध्या से यानी कि सनसेट से थोड़ा सा पहले देसी घी का दीपक जलाएं। नॉर्मल रिलेशन रहेंगे आपके, सामान्य वैवाहिक जीवन में सामान्य स्थिति रहेगी। बात आगे करेंगे मकर राशि की। मकर राशि की स्थिति की बात कर लेते हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वे आज 11th हाउस में है, तो जो आपके पास धन का फ्लो आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं रुकावट या कमी, क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में हो गए। अपने मित्रों से भी आपका वाद विवाद पैदा हो सकता है, लिहाजा उनसे भी अभी दूरी ही रखें 2-1 दिन। और बड़े भाई बहनों से भी सहयोग में कमी। बात करेंगे कार्यक्षेत्र में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे, अपनी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति करेंगे और सफलता भी अर्जित करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। और अगर आप चाहते हैं साथियों के भाग्य का भी अच्छा साथ आपको मिलना चाहिए तो हरी चीजों का दान करें। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाके हरी मिठाई, हरे वस्त्र किन्नरों को दान दें। हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र, हरी मिठाई, ये चीज़ें आप कीजिएगा तो उससे भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। दूर दराज की यात्राओं से अच्छे परिणाम सामने आएंगे, मगर अपने पेट का ध्यान रखिएगा। जो भी खाते पीते हैं बहुत सोच समझ करके खाएं पिएं, क्योंकि पेट से संबंधित परेशानियां आपको हो सकती हैं, उसकी संभावना ज़्यादा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी मकर राशि के जातकों के लिए। बात करेंगे आगे कुंभ राशि को लेकर के, जिनका एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है, देखिए बुद्धि तो बहुत है, होगी आपके पास, है ऑलरेडी, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो है इतना इंटेलिजेंट होता है, इतना क्वालिफाइड भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बावजूद उसके उसकी बुद्धि जो है, जो कि किसी अच्छे कार्यों में लगनी चाहिए, वो वहाँ ना लग करके किसी गलत कार्य में लग जाती है, और वही उसके लिए नुकसान का कारण बनता है। रिजल्ट तो आपको वहाँ भी अचीव आप कर लेते हैं, क्योंकि क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे इंसान है। बुद्धिमानी का ऐसी कोई फायदा ही नहीं कि जब मौके पे आपकी बुद्धि पलट जाए। तो यहाँ पर ऐसे ही कुछ सीन है जो दिखाई देता है आप लोगों कुंभ राशि के जातकों के विषय में। तो आपको यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा कि आपकी जो बुद्धि है जो आपके पास, उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर ले, या आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें गलत कार्यों के लिए, जो कि आपके लिए फिर बहुत नुकसानदेह साबित होगा। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो मैरिड लाइफ में भी ये है कि देखिए, अगर आप उपाय करते हैं, सूर्यदेव को जल जरूर देते रहिए, और साथ में ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप 1 माला जल देते देते। और दूसरा,
गणपति जी की पूजा करते रहें। ओम गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस मंत्र का जितनी बार 11 बार 21 बार 108 बार आप जाप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके वैवाहिक जीवन के लिए। वैसे भाग्य का सपोर्ट आप कुंभ राशि के जातकों को मिल रहा है। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा कर रहे हैं। धन का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। पराक्रम भी आपका अच्छा है और बाकी सब क्षेत्रों में लगभग सही रहेगा। और मगर कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त अगर करना चाहते हैं तो मैं फिर आपको यही कहूँगा कि आज बरगद के पेड़ पर आप जल अर्पित जरूर करें। और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः इस मंत्र का भी जाप एक माला कम से कम जरूर कीजिएगा। तो कार्य क्षेत्र में भी आपके टेंशन, तनाव और अननेसेसरीली जो भी वाद विवाद हैं उनसे आपको बचाव होगा। अंत में बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये भाग्य भाव में है तो भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे, भाग्य में रुकावट पैदा करेंगे। और अगर भाग्य आपका साथ देगा भी तो कुछ ऐसे कार्यों में देगा जिनके लिए आप डिजर्व नहीं करते हैं। मतलब बहुत लोअर लेवल पे जाके जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, जो उसके अगेंस्ट में जाकर के मतलब भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। कहने का मतलब गलत ऐसी चीज़ों में जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो उसका तो कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, पराक्रम आपका अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। उधर कार्य क्षेत्र में भी आपका डंका बजेगा आपके कार्यों को लेके और आपकी सफलताओं को लेके। साथ ही जो इनकम है वो हो रही है, सामान्य रूप से होगी। मान सम्मान आपका बराबर बना रहे उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। कोई भी जाने अनजाने गलत काम ऐसा ना होने पाए कि जिसकी वजह से इज्जत खराब हो जाए, मान सम्मान में कमी आए, तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है। वैसे तो देखिए सूर्य और मंगल का यहाँ पर जो युति बनी हुई है वो भी अपने आप में बहुत एक अजूब मतलब काफ़ी अजीब व गरीब स्थिति बन रही है। सूर्य, मंगल और शनि तीनों का एक साथ राशि में होना, लगन राशि में, कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस की भी संभावना बन रही है। लेकिन अगर आप हौसला और हिम्मत रखेंगे और पेशेंस रखेंगे तो ये क्या चीज़ है। और भी कोई बड़ा दुर्योग ग्रहों के द्वारा बनता है अगर अशुभ योग, तो वो भी ठीक होगा। बाहर की यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं, दूर दराज की, उनसे आपको थोड़ा लाभ होने की भी संभावना दिख रही है साथियों। तो ऐसे कुछ हालात। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो ओम भूम बुद्धाय नमः एक तो इस मंत्र का जरूर जाप करते रहें और सुंदरकांड का पाठ जरूर कर लें संध्या के समय, अगर आप कर सकते हैं तो साथियों ये था हमारे आप सभी जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार का। आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। पसंद आया है तो आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच सकें और उनका भी समय पर लाभ आप ले सकें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों अब इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं और अब आपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से ले रहे हैं इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।